प्रिय बच्चों, आज हम जो है डिजीज ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक ये है, ये भारत की जो है सेकंड नंबर पे बोई जाने वाली ऑयल सीड या तिलहन क्रॉप है और ये लगभग 6.08 मिलियन हेक्टेयर्स पे इसकी बुआई की जाती है और इससे लगभग 7.36 मिलियन हेक्टेयर जो है मस्टर्ड का प्रोडक्शन प्राप्त होता है। ये डेटा जो है 2009 के हैं और इनके हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इसका देखते हैं अगर हम, तो लगभग 1190 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या यूँ कहें कि 11.90 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है और इस पर कई जैविक और अजैविक जो है कारकों का प्रभाव पड़ता है। अगर एक सरसों कुल की फसलों पे होने वाली बीमारियों के बारे में हम बात करें तो मुख्यतः इनके ऊपर जो है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड जो कि पेरानोस्पोरा पैरासिटिका के कारण होता है, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड जो कि एल्बोगो कैंडिडा के कारण होता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट जो कि अल्टरनेरिया ब्रेसिकी या अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला 2 स्पीसीज के कारण होता है। इसी तरह से क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर डिजीज है, वो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी के कारण होता है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी के कारण होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पाउडरी मिल्ड्यू अगर और इस पर डिजीज आती है और पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है वो एरिसाइफी क्रूसीफेरेरम के द्वारा होती है और स्क्लेरोटीनिया स्टैमरोट डिजीज आती है वो स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियोरम के कारण फैलता है। अब इनमें अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो पहला है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड्स। जहाँ तक कि सरसों कुल की मृदुरोमिलासिता का प्रश्न है, ये एक महत्वपूर्ण डिजीज है जिससे काफ़ी उत्पादन की हानि होती है और ज़्यादातर इसका जो इन्फेक्शन है वो डाउनी मिल्ड्यू का जो इन्फेक्शन है वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर के साथ आता है और ऐसा माना जाता है कि दोनों का जब कंबाइंड इन्फेक्शन आता है तो इससे लगभग 37 से 47% तक क्रॉप को नुकसान पहुंचता है और जो उत्पादन है मेन सूट से बीज उत्पादन है उसमें 17 से 32% तक की कमी देखी जा सकती है। यदि इस रोग के लक्षण देखें मृदुरोमिलासिता के तो द डिजीज प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रॉप पे डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं। एट सीडलिंग स्टेज अगर हम देखें, पौध अवस्था में इस पौधे के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके कारण जो है सीडलिंग ब्लाइट लक्षण पैदा होते हैं जो कि पौधे के जर्मिनेशन के 10 से 15 दिन के बाद ही दिखाई देते हैं और इसमें यह है कि मस्टर्ड के ऊपर की जो वैराइटीज़ हैं जैसे TM2, TM4, वरुणा, इस पर ये जो है बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं, जबकि रेपसीड के ऊपर ये है कम दिखाई देते हैं। अगर इनमें देखें हम तो जो पत्ते की नीचे की सतह है उस पर सफ़ेद कपाशीय वृद्धि देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटा पौधा है, सीडलिंग है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पौधा खड़ा रहने में तकलीफ महसूस करता है। यदि दूसरी स्टेज देखें इसकी मैच्योरिटी स्टेज पे तो पत्तियों के ऊपर जो है इनके ऊपर इनिशियली एंगुलर, ट्रांसलूसेंट, लाइट ग्रीन, कोणाकार, पारदर्शी, हल्के हरे रंग के जो धब्बे हैं वो प्रदर्शित होते हैं। ये इनका जो रंग है वो लाइट ग्रीन होता है जो धीरे धीरे सलेटी या धूसर रंग
कि अनियमिताकार उत्तक सही धब्बों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इनकी जो पेरिफेरी है इन धब्बों की, उस पर अगर हम देखें तो सफ़ेद रंग की कपाशीय वृद्धि देखी जाती है और ये ब्लिस्टर्स हैं, उन ब्लिस्टर्स का जो कलर है वो चौक के जैसा वाइटिश हो जाता है। अगर इनके अंडर सरफेस, इन जहाँ पे क्षमता आते हैं उनकी अंडर सरफेस देखें तो उनका कलर भी दूसरे रंग का हो जाता है। और जो पश्चूल्स जहाँ आ रहे हैं लोअर सरफेस पे, उनके ऊपर की साइड अगर हम देखें तो वो जो लेजेंड्स बनेंगे उनमें येलोइंग देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है लोअर सरफेस के ऊपर पस्टूल्स बनते हैं और अपर सरफेस पे कलर डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है। और जो ग्रोथ है फंगस की वो भी लोअर सरफेस के ऊपर ही देखने को मिलती है। अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, पुष्पक्रम की देखें तो इसका जो स्टॉक है, वृंत है पुष्पक्रम का, वो एबनॉर्मली फूल जाता है और एक कपाशीय वृद्धि के द्वारा ये गिर जाता है। अगर इसको पुष्पीय भागों को देखें तो फूल कर मुड़तुड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनकी आकृति में बदलाव आ जाता है। और जो ये बदलाव है उस बदलाव को ही हम डिफॉर्म्ड जो इन्फ्लोरेसेंस हैं, विरूपित या विकृत जो पुष्पक्रम है, उसे हम स्टैग हेड कहते हैं। क्योंकि पुष्पक्रम जो है इस तरह से शाखित हो जाता है जैसे कि बारहसिंगे के सींग होते हैं, इसलिए इसे हम स्टैग हेड कहते हैं। ये स्टैग हेड जो सिम्टम्स हैं वो जनरली सिस्टमिक इन्फेक्शन के कारण होता है। और इन स्टैग हेड जो स्ट्रक्चर हैं, डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर हैं, उसमें निषेकतान बनते हैं और जब ये सूख जाते हैं, फलस्वरूप ये सूख जाते हैं और मिट्टी में गिर जाते हैं तो एक प्राथमिक इनोकुलम का कार्य भी करते हैं। जहाँ तक कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात है, ये रोग जो है पेर्नोस्पोरा पैरासिटिका नामक फंगस के द्वारा फैलता है। ये फंगस जो है मैस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीजन क्लास ओमाइसीड्स ऑर्डर पेर्नोस्पोरेलीज फैमिली पेर्नोस्पोरेसी का मेंबर है। इनमें जो ब्रांचिंग होता है फंगस के अंदर वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, द्विशाखन होता है, मतलब एक स्थान पर दो शाखाएं निकलती हैं। और जो इसका कोनिडिया बनते हैं इनके ऊपर, वो अंडाकार शेप के रंगहीन होते हैं, जबकि उस्पोर्स जो बनते हैं वो गोलाकार होते हैं और एक क्रेस्ट लाइक फोल्ड के अंदर बंद रहते हैं और ये गोल्डन येलो कलर के होते हैं। कम तापमान 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, आवश्यक नमी, लो लाइट इंटेंसिटी या यूँ कहिए कि क्लाउडी वेदर जो है इस रोग के फैलने के लिए, डेवलपमेंट के लिए अनुकूल अवस्थाएं होती हैं। डिजीज साइकिल, रोग चक्र की अगर बात करें तो पेर्नोस्पोरा पैरासिटिका निषेकतान के रूप में संक्रमित पौधे के भागों में जिंदा रहता है और प्राथमिक निवेश तुल्य का कार्य करता है। उस पूर्व के अंकुरण के पश्चात सीडलिंग स्टेज के ऊपर ये इन्फेक्शन देता है और इसमें जनरली जो है स्पोरेंजिया बनते हैं और ये पौधे की लोअर सरफेस के ऊपर जो है संक्रमण देते हैं।
स्पोरेंजिया प्राय जो बनते हैं वो हवा के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा उड़ाकर एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर ले जाते हैं और संक्रमण का काज करते हैं। ये पत्तियों जिसके कारण पत्तियों और पुष्पीय भागों पर संक्रमण होता है। अगर प्रबंधन की बात करें हम, तो जितने भी आपके पौधे हैं, संक्रमित पौधे के भागों को, उनको नष्ट कर देना चाहिए, उनके अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज क्रॉप डेब्रिस। रेजिस्टेंट वैरायटी जो है स्पेशली ब्रासिका नेपस ग्रुप की बोना चाहिए, क्योंकि इस पर ये रोग कम आता है। क्रॉप रोटेशन और टाइमली सोइंग ऑफ द क्रॉप, जो फसल चक्र है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और ट्रीट द सीड विद सिस्टमिक फंगिसाइड लाइक एप्रॉन 35 SD मेटालेक्सिल ग्रुप 6 ग्राम पर kg। इसको जो है मेटालेक्सिल ग्रुप के फंगिसाइड्स जो हैं उनसे 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा से बीजों को उपचारित करना चाहिए। इसी तरह से मेटालिक्स का जो निडोमिल MZ फॉर्म है उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर डाल के उसका भी जो है 60 दिन के इंटरवल पर पश्चात स्प्रे किया जाना चाहिए। इसी तरह से जो मैंकोजेब है उसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर या ब्लाइटॉक्स या कॉपर फंगिसाइड को 3 ग्राम प्रति लीटर डालकर 15 दिन के इंटरवल पर स्प्रे करने से भी इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। धन्यवाद।